दोस्तों आज हम भगवान बुद्ध की 4 ऐसे प्रेरक कहानी बताने वाले हैं। उससे पहले हमारे वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलो दोस्तों हम कहानी शुरू करते हैं। एक बार भगवान बुद्ध जेठवन बिहार में रह रहे थे। बिच्छू चचुपार भगवान से मिलने आने के लिए थे। उनके आगमन के साथ उनकी दिनचर्या, व्यवहार और गुणों की चर्चा भी हुई। बिच्छू चचुपार अंधे थे। एक दिन बिहार के कुछ बिच्छुओं ने कुछ मरे हुए कीड़ों को चचुपार की कुटी के बाहर पाया और उन्होंने चचुपार की निंदा करनी शुरू कर दी कि उन्होंने इन जीवित प्राणियों की हत्या की। भगवान बुद्ध ने निंदा कर रहे उन बिच्छुओं को बुलाया और पूछा कि क्या तुमने बिच्छुओं को कीड़े मरते हुए देखा है? उन्होंने उत्तर दिया नहीं। इस पर भगवान बुद्ध ने उन साधकों से कहा, जैसे कि तुमने उन्हें कीड़ों को मरते हुए नहीं देखा, वैसे ही चचुपार ने भी उन्हें मरते हुए नहीं देखा और उन्होंने कीड़ों को जानबूझकर नहीं मारा है, इसलिए उनकी भर्त्सना करना उचित नहीं है। बिच्छुओं ने इसके बाद पूछा कि चचुपार अंधे क्यों है? उन्होंने इस जन्म में अथवा पिछले जन्म में क्या पाप किए? भगवान बुद्ध ने चचुपार के बारे में कहा कि वो पहले जन्म में एक चिकित्सक थे। एक अंधी स्त्री ने उसे वादा किया कि यदि वे उसकी आंखें ठीक कर देंगे तो वह और उसका परिवार उनके दास बन जाएंगे। स्त्री की आंखें ठीक हो गई, पर उसने दासी बनने के भय से यह मानने से इनकार कर दिया। चिकित्सक तो पता था कि उस स्त्री की आंखें ठीक हो गई है, वह झूठ बोल रही है। उसे सबक सिखाने के लिए, यहाँ बदला लेने के लिए चचुपार ने दूसरी दवा दी। उस दवा से महिला फिर अंधी हो गई। वह कितना ही रोई पीटी, लेकिन चचुपार जरा भी नहीं पसीजा। इस पाप के फल स्वरूप अगले जन्म में चिकित्सक को अंधा बनना पड़ा। एक बार भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। उस गांव से पहले ही मार्ग में उन लोगों को जगह जगह बहुत सारे गड्ढे खदे हुए मिले। बुद्ध के एक शिष्य ने उन गड्ढों को देखकर जिज्ञासा प्रकट की, आखिर इस तरह गड्ढे का खुद होने का तात्पर्य क्या है? बुद्ध बोले, पानी की तलाश में किसी व्यक्ति ने इतने गड्ढे खोदे हैं, यदि वह धैर्यपूर्वक एक ही स्थान पर गड्ढे खोदता तो उसने पानी अवश्य मिल जाता, पर वह थोड़ी देर गड्ढा खोदता और पानी न मिलने पर दूसरा गड्ढा खोदना शुरू कर देता। व्यक्ति को परिश्रम करने के साथ धैर्य भी रखना चाहिए। एक बार भगवान बुद्ध भिक्षा के लिए किसान के यहाँ पहुँचे। तथागत को भिक्षा के लिए आया देखकर किसान उपेक्षा से बोला, श्रमण मैं हल जोड़ता हूँ और तब खाता हूँ, तुम्हें भी हल जोड़ना और बीज बोना चाहिए और तब खाना खाना चाहिए। बुद्ध ने कहा, महाराज मैं खेती ही करता हूँ। इस पर किसान को जिज्ञासा हुई और वह बोला, मैं न तो तुम्हारे पास हल देखता हूँ, न बैल और न ही खेती का स्थल, तब आप कैसे कहते हैं कि आप भी खेती ही करते हो? आप कृपया अपनी खेती के संबंध में समझाइए। बुद्ध ने कहा, महाराजा मेरे पास श्रद्धा का बीज, तपस्या रूपी वर्षा और प्रजा रूपी जोत और हल है। पापी भीरुता का दंड है, विचार रूपी रस्सी है, स्मृति और जागरूकता रूपी हल की फल और पेनी है। मैं वचन और कर्म में संहिता रखता हूँ और मैं अपनी इसी खेती को बेकार घास से मुक्त रखता हूँ और आनंद की फसल काट लेने तक प्रयत्नशील रहने वाला हूँ। अपराम मेरा बैल हो जाए, बधाई देकर भी पीछे मुंह नहीं मोड़ता है। वह मुझे सीधा शांति धाम तक ले जाता है। इस प्रकार अमृत खेती करता हूँ। भगवान बुद्ध का जवाब, पात्रिपुत्र में शुभागमन हुआ तो हर व्यक्ति अपनी अपनी संपत्ति स्थिति के अनुसार उन्हें उपहार देने की योजना बनाने लगा। राजा बिंबिसार ने भी कीमती हीरे, मोती और रत्न उन्हें पेश किए। बुद्ध देव ने सबको एक हाथ से सहल से स्वीकार किया। इसके बाद मंत्रियों, सेठों, साहूकारों ने अपने अपने उपहार उन्हें अर्पित किए और बुद्ध देव ने उन सबको एक साथ स्वीकार कर लिया। इतने में एक बुढ़िया लाठी टेकते वहाँ आई। अब बुद्ध देव को प्रणाम कर वहाँ बोली, भगवान जिस समय आपके आने का समाचार मुझे मिला उस समय मैं यहाँ अनार खा रही थी। मेरे पास कोई दूसरी चीज़ न होने के कारण मैं इस अधखाए फल को ही ले आई हूँ। यदि आप मेरी इस तुच्छ भेंट स्वीकार करें तो मैं अभाग्य समझूंगी। भगवान बुद्ध ने दोनों हाथ सामने कर वहाँ फल ग्रहण किया। राजा बिंबिसार ने जब यहाँ देखा तो उन्होंने बुद्ध देव से कहा, भगवान क्षमा करें, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हम सबने आपको कीमती और बड़े बड़े उपहार दिए जिन्होंने अपने एक हाथ से ग्रहण किया।
लेकिन इस बुढ़िया द्वारा दिए गए छोटे एवं जूठे फल को आपने दोनों हाथों से ग्रहण किया, ऐसा क्यों? यह सुन बुद्धदेव मुस्कुराए और बोले, राजन, आप सबने अवश्य बहुमूल्य उपहार दिए हैं, किंतु यह सब आपकी संपत्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं है। आपने यह दान दीनों और गरीबों की भलाई के लिए नहीं किया है, इसलिए आपका यह दान सात्विक दान की श्रेणी में नहीं आ सकता। इसके विपरीत इस बुढ़िया ने अपने मुंह का कोर ही मुझे दे डाला है। भले यह बुढ़िया निर्धन है, लेकिन इसे संपत्ति की कोई लालसा नहीं है। यह कारण है कि इसका दान मैंने खुले हृदय में से दोनों हाथों से स्वीकार किया।